नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों, इन प्रश्नों को बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है सवाल कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों देखिए, कहता है सवाल ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी ने अकेला 5 दिन इस पर काम किया और छोड़कर चल दिया। तो शेष कार्य जो है ए अकेला कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बात पूछा है। तो देखिए, कहता है ए अकेला किसी काम को कितना दिन में, 18 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुल काम की मात्रा को निकालने के लिए इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो वही होता है हमारा कुल काम। तो देखिए 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो दोस्तों टोटल काम 90 है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसे कि 90 पीस कुर्सियाँ बनानी है, यानी 90 गो काम है। तो देखिए ये 18 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन का निकालने के लिए 18 से 90 में भाग दीजिए। 18 पंचे 90, ठीक है। एक दिन में 5 काम करेगा और 18 दिन में तब ना 90, 18 पंचे 90, एक दिन में 5 काम। अब देखिए बी 90 काम को करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 15 से भाग दीजिए 90 में, 15 छक्की 90, 6 बार में, तो 6 काम करता है एक दिन में बी और ए करता है 5 काम। तो दोस्तों देखिए, अब कहता है कि बी ने अकेले इस पर 5 दिन तक कार्य किया है। तो बी अकेले कितना एक दिन में करता है? 6 काम। एक दिन में बी करता है 6 गो काम और 5 दिन तक काम किया है। तो 5 से गुना कर देंगे, 6 काम 5 दिन किया, 6 पंचे 30 काम तो कर दिया है। 90 गो टोटल काम है, 90 कुर्सी बनाना है, तो उसमें से 30 कुर्सी बना दिया है बी। कितना बचा? अब बचा 60 कुर्सी बनाना है, ठीक है। 90 टोटल काम था तो 30 गो काम कर दिया, 60 गो काम बचा है। ये कौन करेगा? अब ए करेगा। ए करेगा शेष कार्य, क्योंकि 5 दिन करके छोड़ दिया, 5 दिन में 30 गो काम ही करके चल दिया। तो दोस्तों अब 60 गो काम है करना है ए को। ए करता है एक दिन में 5 काम, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, ए से का भाग दे दिए ए से, क्योंकि ए करेगा तो ए का काम से भाग दे दिए। ए करता है एक दिन में 5 काम, तो 60 को काम करना है कितना दिन में? तो 5 से भाग 60 से देंगे, 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा। यानी शेष कार्य को करने में 12 दिन ए को लग जाएगा समाप्त करने में। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 12 दिन, और इनका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आसानी से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? दोस्तों एगो कोई संख्या, उसमें 21 अगर जोड़ देंगे ना तो वह अपनी 3 गुना से 7 कम हो जाता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या एक्स मानकर भी बना सकते हैं। तो ठीक है, एक्स मानकर पहले हम बता देते हैं, उसके बाद ऑप्शन से बताएंगे। तो एक्स मानकर कैसे? किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या, तो वह संख्या को मान लीजिए ये एक्स, इसमें 21 कहता है जोड़ा जाए, तो क्या हो जाता है? वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम। ये संख्या एक्स है तो इसका 3 गुनी कितना हो जाएगा? 3 एक्स है, और इससे 7 कम, 7 घटा लीजिए, हो जाता है बराबर हो गया कि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी, इसका 3 गुनी हो गया 3 एक्स, से 7 कम हो जाते, 7 कम हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 7 हो गया, 3 एक्स इधर है और 1 से एक्स इधर है, तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 3 गो एक्स में 1 गो एक्स घट जाएगा, क्या गो बचेगा? 2 एक्स, बराबर के उधर माइनस में है 7, इस पर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 21 और 7 हो जाता है दोस्तों 28, ठीक है। 2 एक्स बराबर 28, तो 1 गो एक्स बराबर 28 में ये 2 गुना में है, भाग में आ जाता है, 14 दूनी 28, यानी एक्स का वैल्यू 14 आ गया। एक्स का वैल्यू दोस्तों जैसे 14 आ गया तो हम कह सकते हैं यही संख्या 14 है, जिसमें 21 जोड़ा जाए तो 3 गुनी से 7 कम रह जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नहीं तो विश्वास नहीं है तो देखिए ये 14 संख्या है, इसमें 21 को जोड़ दीजिए। 21 को जोड़ देने पर देखिए 3 गुना से 7 कम रह जाता है। 4 1 5 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, 35 हो जाता है। 14 का 3 गुना कितना होता है? 14 तिया 42। ठीक है, तो 42 से 7 कम है 35 जरूर। तो यही बात है दोस्तों, वह संख्या 14 है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल आइए दोस्तों। तीसरा सवाल है कि 200 लीटर के चीनी के घोल में 30% चीनी है। घोल में कितना और चीनी मिला दिया जाए ताकि चीनी की मात्रा 50% बन जाए। ठीक है, 200 लीटर के चीनी के घोल में 30% चीनी है, लेकिन कहता है और कितना चीनी मिला दिया जाए कि मात्रा 50% चीनी का हो जाए। ठीक है, चीनी का ही 30% है और चीनी कितना मिला दिया जाए कि चीनी का मात्रा 50% हो, यानी 30 से बढ़कर 50 हो जाए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है कि जितना लीटर दिया हुआ है टोटल मिश्रण उसको लिख लेंगे। 200 लीटर है, 200 लिख लिए। अब देखिए कितना वृद्धि करने बोल रहा है? 30% से 50%। ठीक है, इसमें कितना वृद्धि करने बोल रहा है? 30% से 50%, यानी इसका अंतर यहाँ लिखना है गुना में। कितना? 20% बढ़ाने का रहा है, 20 लिखिए गुना में। और नीचे दोस्तों 100 में से, ठीक है, 100 में से नई मात्रा को घटाना है। नई मात्रा यानी ताकि चीनी को की मात्रा 50% बन जाए। नया मात्रा ये बनाने बोल रहा है। नया पहले तो 30% था, लेकिन नया बनाने बोल रहा है 50%। तो 100 में से उसको नई मात्रा को घटाना है। यहाँ लिख देते हैं, नई मात्रा को घटाना है। ठीक है, को घटाना है। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है उसको लिख लेंगे गुना इसका अंतर कितना वृद्धि करने बोल रहा है? 20% वृद्धि करने बोल रहा है, लिख लिए। और नीचे 100 में से नई मात्रा 50% करने बोल रहा है, उसको 50 घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा कि 100 में से 50 जाएगा, हो जाएगा 50। और ये गुना नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, नीचे 100 में से 50 जाएगा 50 और 50 से इसको काटिएगा 4 बार में, 50 चौक 200 और 20 चौक हो जाएगा 80। तो दोस्तों 80 किलो और चीनी मिला दिया जाए कि घोल में 50% बन जाएगा चीनी। 80 किलो, यानी हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल आइए दोस्तों। अगला सवाल है, यदि 3 पर पावर 10 गुना 27 पर पावर 2 बराबर 9 का पावर 2 गुना 3 पर पावर n हो तो n का मान बताइए। तो दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए ये 3 जो है ना, 3 पर पावर 10 ही ठीक है, लेकिन 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को हम यह लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 3 27 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घन 27। और इस पर दोस्तों स्क्वायर जो लगा हुआ है वो लगा देंगे। ठीक है, 9 को भी हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और जो स्क्वायर लगा है वो लगा देंगे। ठीक है, तो अब लिखिए 3 पर पावर 10, 3 पर पावर 10 लिखे गुना, ये लिख सकते हैं। जब दोस्तों पावर पर पावर हो जाता है ना, पावर का गुना हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि पावर पर पावर जब रहेगा तो पावर का गुना हो जाता है। तो नीचे बेस रहेगा 3 और इसका गुना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर फिर पावर का पावर गुना हो जाएगा, ये है 3 और पावर पावर गुना 2 दूनी 4, 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर n जो दिया हुआ है वही। ठीक है, अब देखिए 3 पर पावर 4 से 3 पर पावर 6 को काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो कितना रह जाएगा? 3 पर पावर 2 बच जाएगा नहीं, और 3 पर पावर 10 इधर है। 3 पर पावर ये 10 है गुना, इससे इसको काटे तो 3 पर पावर 2 बच गया बराबर इधर 3 पर पावर n। ठीक है, तो अब देखिए जब बेस समान रहता है, आधार दोनों का समान है और गुना में है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, बेस जो है वही लिखा जाता है 3, दोनों समान ही है तो 3 लिख लिए और जोड़ दीजिए 10 और 2 को तो 12 हो जाएगा। गुना में रहता है तो जोड़ घात को जोड़ा जाता है और बराबर इधर 3 पर पावर n। तो जब 3 3 ये बेस हो गया तो पावर इधर 12 है तो n का मान क्या हो गया? 12। तो ऐसे हम n का मान 12 कह सकते हैं। हमारा आंसर n का मान बताइए कहाँ है, तो n का मान 12 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।